हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो क्लास होने वाली है वास्तविक संख्या के ऊपर होने वाली है, जो कि आप लोग के लिए क्लास 10वीं और क्लास 9वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका जो चैप्टर नंबर पहला है और उसमें चैप्टर पढ़ने से पहले आपको इन सब संख्याओं के बारे में मालूम होना चाहिए, तभी आप उस प्रश्न को अच्छे तरीके से बना पाएंगे। ठीक है ना? तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या आपका क्या होता है? देखिए, वास्तविक संख्या को कहा जाता है रियल नंबर। क्या कहा जाता है? रियल नंबर। और भाई, वास्तविक संख्या जो होता है, क्या कह रहा है कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं के समुच्चय को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है ना? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि जो परिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्या होती है, उसको जब एक साथ मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है? वास्तविक संख्या बन जाता है। अब आप लोग को दिमाग में खटक रहा होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तभी बताएंगे कि जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। जैसे मान लिया जाए, हम ले लेते हैं एक संख्या 2 ले लिए। क्या ले लिए? 2 ले लिए। तो 2 क्या है? परिमेय संख्या है। हम वीडियो के आगे जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। बस आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या ये आपका जो है अपरिमेय संख्या। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है। 0 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना? चलिए, -1 है, -2 है, 4/5 है, यहाँ से डॉट डॉट करते चलेगा। आपका जो है वास्तविक संख्या होती है वो अनंत होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है ना? या आप ऐसे इसको डिफिनेशन कर सकते हैं कि जितने भी संख्या है सभी क्या है? वास्तविक संख्या है। जितने भी संख्या सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है ना? तो इसको 2 √3 0 -1 -2 4/5 6/8 और जाने कहां कहां तक जाएगा। ठीक है ना? तो ये सब क्या है? आपका वास्तविक संख्याएं हैं। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए, ये जो √3 जो है ये आपका अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है। परिमेय, ये परिमेय, ये परिमेय, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। ये सबको एक साथ मिला देंगे तो क्या बन जाएगी? मेरी वास्तविक संख्या। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वास्तविक संख्या के बारे में समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो वास्तविक संख्या है उसको कई कैटेगरी में बांट दिया गया है। वास्तविक संख्या जो है उसको कई कैटेगरी में क्या किया गया है? बांट दिया गया है। अब पहला में बांटा गया है जो है वो आपका प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या है। अब भाई, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो आप लोगों को अगर पता होगा या किसी स्टूडेंट को नहीं पता होगा तो हम बता देते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या होती है उसको एक से गिनती के सभी संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। एक से गिनती की सभी संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है। तो जो एक से गिनती की संख्या को, यानी कि आपका जो शुरू हो जाएगा, एक से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके जहां तक चले जाइए अनंत तक। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बता दीजिए कि जो छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो होता है अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है। क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा मैथमेटिशियन नहीं है जो कि प्राकृतिक संख्या के पता लगा सके कि प्राकृतिक संख्या कितनी हुए हैं। ठीक है। उसको काउंट ही नहीं अभी किया गया है। ठीक है। उसके बाद आता है जो आपका दूसरा में है पूर्ण संख्याएं। क्या है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? अगर हम प्राकृतिक संख्या में पहले अगर 0 लगा देते हैं तो क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या। या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि 0 से गिनती के सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं या बोल सकते हैं। ठीक है ना? 0 से गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। यानी कि अगर हम प्राकृतिक संख्या में पहले 0 जोड़ दे, प्राकृतिक संख्या को पहले क्या जोड़ दे? 0 जोड़ दो, तो सब क्या बन जाएंगे? पूर्ण संख्या बन जाएंगे। ठीक है ना? 6 डॉट 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 कहीं तक भी चल जाइए। अभी प्राकृतिक संख्या देखिए, अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताइए कि जो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो आप बताइएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ठीक है ना? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या तो हमारा पता नहीं है, अभी तक कोई पता नहीं हुआ कि सबसे बड़ा जो पूर्ण संख्या है वो क्या होती है। तो आपका अनंत है। क्या है? अनंत।
अनंत जो है आपका सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। तो पूर्ण संख्या याद कर लीजिएगा कि प्राकृतिक संख्या में जीरो जोड़ देने से क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। जीरो जोड़ देने से यानी कि कहीं भी जोड़ दीजिएगा तो नहीं, उससे पहले जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम जानेंगे सम संख्या के बारे में। सम संख्याएं क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। तो उससे पहले अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो डियर स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन को दबा करके वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। कह रहा है सम संख्याएं। अब सम संख्या क्या होती है, देखिए कह रहा है वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा कट जाता हो, वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा कट जाता हो सम संख्या कहलाता है, ठीक है। अब सम संख्या में एग्जांपल जैसे लेते हैं, मान लिया जाए यहाँ पर जो आपका कह रहा है कि जो दो से पूरा पूरा कट जाता हो, क्या दो से पूरा पूरा कट जाता हो। देखिए जैसे दो से पूरा पूरा दो भी कट जाएगा ना भाई, उसके बाद चार भी कट जाएगा पूरा पूरा, 6 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा, ऐसे करके अनंत हो जाएंगे, ऐसे करके अनंत हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा कट जाता हो यानी विभाजित हो जाता हो उसको हम सम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम संख्या। जैसे आपको पूछ देगा कि भाई बताइए जो आपका सबसे छोटी जो सम संख्या होती है क्या होती है, सबसे छोटी सम संख्या। तो बताइएगा कि सबसे छोटी सम संख्या जो होता है वो दो होता है। क्या होता है, दो। सबसे छोटी संख्या क्या होता है, दो होता है। और सबसे बड़ी सम संख्या क्या होता है, तो अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अब सम के बाद आता है विषम कि विषम संख्या क्या होती है। अब विषम संख्या देखिए कह रहा है कि वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा ना काटे, दो से पूरा पूरा विभाजित ना हो, उसको क्या बोलेंगे हम, विषम संख्या। उसको विषम संख्या के श्रेणी में रखा गया है। यानी वैसी संख्याएं जो दो से पूरा पूरा नहीं कटे उसे हम विषम संख्याएं कहती हैं। क्या कहते हैं, विषम संख्या कहलाती है, ठीक है ना। अब जैसे मान लिया जाए जो आपका 3 है, 3 क्या दो से पूरा पूरा कटेगा। अब इसको सिद्ध करने के लिए देखिए आपको हम भागा दे के देखते हैं। तो 2 एक कम 2, आपका जो है एक शेष बच गया। तो यही शेष हमको नहीं बचना चाहिए, शेष नहीं बचना चाहिए। अगर शेष बच गया तो समझिए आपका विषम संख्या हो गया। अब नहीं बचा तो आपका सम संख्या हो गया, ठीक है ना। तो जो दो से नहीं पूरा पूरा कटेगा उसको हम विषम संख्या, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ऐसे करके आप अनंत तक चले जाइएगा, अनंत तक। अगर आपसे कोई पूछ दे डियर स्टूडेंट, अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई बताओ जो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी विषम संख्या कितना होगा, 3 होगा। याद रखिएगा कि सबसे छोटी विषम संख्या कितना होता है, 3 होता है। इसको नोट में डाल लीजिएगा। उसके बाद बोलेगा कि सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होता है, तो क्या होता है, अनंत होता है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, कोई भी संख्या है उसका कभी भी अंत नहीं हुआ है, कभी भी अंत नहीं हुआ है डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम जानेंगे भाज्य संख्या के बारे में। कौन सी संख्या के बारे में, भाज्य संख्या के बारे में। अब डियर स्टूडेंट भाज्य संख्या क्या होती है। अब भाज्य संख्या के आपको बारे में बता दें कि जो भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका एक से अधिक गुणनखंड हो, यानी कि वैसी संख्या जिसको दो से अधिक संख्या काट सके। जैसे मान लिया जाए, पहले इसको देख लीजिए डिफिनेशन करा, वैसी संख्याएं जिसको दो से अधिक संख्याएं काटती हो, दो से अधिक संख्याएं काटती हो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मान लिया जाए आपका जो है दो जो है भाज्य संख्या नहीं है, दो जो भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि जो दो है आपका एक से कटता है और दो से, तो ये दो ही संख्या काट रहा है ना, दो संख्या काट रहे थे, आपका भाज्य संख्या नहीं है। हम 4 से शुरू करते हैं, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 जहां तक चले जाइए। देखिए अब जो आपका 4 जो है, आप 4 जो है एक भी काटेगा 4 को, दो भी काटेगा और 4 भी काटेगा, यानी कि दो से अधिक काटा है, दो संख्या से अधिक काटा, तो क्या हो गया आपका भाज्य संख्याएं हो गया। क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। अगर आपसे कोई पूछ दे डियर स्टूडेंट की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, अगर आपसे कोई पूछते हैं डियर स्टूडेंट की सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, तो सबसे छोटी संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है।
और अनंत जो होता है सबसे बड़ी संख्या, ठीक है ना, सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होंगे, अनंत होंगे। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में, ठीक है। चलिए, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो डियर स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत इतना कर रहा हूं तो आपको भी कुछ हक बनता है कि सर के लिए कुछ करें। चलिए, तो आपका जो है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, उसके में देखिए अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जो एक और स्वयं के अलावा दूसरे से ना करता हो, जो एक और स्वयं के अलावा दूसरे से ना करता हो, यानी उसको दोस्ती खुद से है और अपने घर से है, घर के एक सदस्य से, और दूसरे से नहीं है। जैसे देख लीजिए कर है, वैसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं को छोड़कर दूसरे संख्याएं से ना कटे, एक और स्वयं को छोड़कर दूसरे संख्या से ना कटे, अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। जैसे आपको बता दें एग्जाम्पल के रूप में, जैसे दो जो है आपका अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि जो एक से कटता है और स्वयं से कटता और दूसरा संख्या से नहीं कटेगा। उसके बाद 3 जो है आपका, ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 को काटिए, एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, लेकिन और दूसरा संख्या से नहीं कटेगा, है ना। चलिए, उसके बाद जो है आपका 5 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा अभाज्य संख्या में, है ना। उसके बाद आ जाएगा आपका 7, 7 जो है क्या है आपका 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, ठीक है ना। उसके बाद आ जाएगा आपका 11, क्या आ जाएगा 11, 13, ये सब क्या है आपका अभाज्य संख्या है, डॉट डॉट अनंत तक। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या डियर स्टूडेंट बताइए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है 2 होता है। क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, याद रखिएगा। आपको 10th क्लास में एग्जाम में पूछेगा या 9th क्लास में एग्जाम में भी पूछेगा, और जो पूछेगा कि 0 जो क्या है, तो 0 एक पूर्ण संख्या है, 0 एक क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये सब जो है संख्याएं के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डियर स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो डियर स्टूडेंट, अब हम जानेंगे परिमेय संख्या के बारे में कि जो परिमेय संख्या होता है या क्या होता है। तो देखिए, परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और जो है Q जो है बराबर 0 के नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है कि वैसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन जो Q है वो 0 के बराबर नहीं हो सकते हैं, तभी आपको जो परिमेय संख्या हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, मान लिया जाए कि जो आपका रूट चार बटा ये आपका कितना है 16, √4/16 है, तो ये क्या होगी, ये भी आप परिमेय संख्या ही है, ठीक है ना। उसके बाद ले लेते हैं जो आपका √4 है, उस सिर्फ क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। 4 बटा जैसे 5/4 ले लिए तो क्या है, परिमेय संख्या है। 0 भी एक परिमेय संख्या ही है, क्योंकि इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं ना, P बटा Q। हमको कंडीशन भी फॉलो कर रहा है कि जो Q है 0 के बराबर नहीं है। देखिए, Q जो है 0 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर है ना। उसके बाद जितना भी ले लीजिए सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि जो आपका है 12/5, इसको ही P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में। देखिए, P के जगह पर आपका 12 दिया हुआ है, Q के जगह पर 5 दिया हुआ है ना। और जो कंडीशन भी फॉलो कर रहा है कि जो Q बराबर नहीं होता है 0 के, तभी आपका परिमेय संख्या हो सकता है। जितना भी कंडीशन है सब फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो वैसी संख्या जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना, वो क्या हो गया आपका परिमेय संख्याएं हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे अपरिमेय संख्याएं के बारे में, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो अपरिमेय संख्या ठीक उसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है। अपरिमेय संख्या उसका उल्टा होता है, यानी कि वैसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसको क्या बोल सकते हैं, हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में आपका जो √2 है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, इसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उसको अगर हम वर्गमूल निकालें तो आपका आ जाएगा 1.414, न जाने कितना देरी तक आते रहेगा, ठीक है ना, कहाँ तक जाएगा इसको पता नहीं है, ठीक है। इसको इसीलिए हम इसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे आपको ले लेते हैं √3 भी है, क्या है आपका परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसको अगर वर्गमूल निकालते हैं
तो ये क्या आएगा 1.67 करके ऐसे करके आता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है आपका कितनों भी लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि आपका जो 0.5020002 ऐसे करके बार बार पुनरावृत्ति, अगर संख्या के पुनरावृत्ति भी होगा ना तो यहाँ वहां पर क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। संख्या का पुनरावृत्ति बार बार एक संख्या बढ़ते जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए पहला में 0 था, एक दूसरा में 2 0 हो गया, तीसरा फिर 3 0 हो गया, चौथा फिर 4 0 हो जाता है ना। तो ये सब क्या है, संख्या के जो पुनरावृत्ति हो रहा है, बार बार संख्या डबल होते जा रहा है ना, एक एक संख्या बढ़ते जा रहा, तो क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गई। इसको P बटा Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या भी अनंत है और जो परिमेय संख्या है ये भी क्या है अनंत है। जितने भी संख्या उसका कोई अंत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या के बारे में तो जान लीजिए पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो पूर्णांक संख्या जो होता है धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को मिला देने से जो संख्या बनता है वो पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है ना। धनात्मक संख्या जैसे मान लिया जाए कि एक हम संख्या रेखा लेते हैं, ठीक है, एक क्या लेते हैं हम संख्या रेखा लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं संख्या रेखा पर, जैसे यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं 0, क्या लेते हैं 0। तो जब दाहिने ओर बढ़िएगा तो आपका क्या मिलेगा प्लस मिलेगा, है ना। दाहिने ओर बढ़िएगा तो आपका प्लस मिलेगा, चल जाइए अनंत तक, है ना। उसके बाद बामे की ओर चलिएगा, बामा की ओर, तो आपको माइनस माइनस मिलेगा, ठीक है ना। क्या मिलेगा माइनस माइनस मिलेगा। इधर भी चल जाइए अनंत तक। तो ये जब धनात्मक यानी माइनस वाला को मिला दीजिएगा और प्लस वाला को मिला दीजिएगा, तो जो संख्या बनेगा वो पूर्ण संख्या कहलाएंगी। कौन संख्या कहलाएंगी पूर्ण संख्या कहलाएंगी। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा कि पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं आपका जो सहअभाज्य संख्या, बस ये आपका लास्ट है सहअभाज्य संख्या। इतना ही के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इससे पहले अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्त। चलिए हम जानते हैं कि सहअभाज्य किसको बोला जाता है। वैसी संख्या जिसका मस्सा यानी HCF 1 हो, मस्सा यानी HCF 1 हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम सहअभाज्य संख्या। जैसे मान लिया जाए 2 ले लिए और 3 ले लिए, 2 का संख्या ले लिए। अब इसको मस्सा कितना आएगा 2 और 3 का मस्सा 1 ही आएगा, तो ये क्या हो गया आपका सहअभाज्य संख्याएं हो गए, ठीक है ना। दोनों क्या हो गए सहअभाज्य संख्या। जैसे A और B लेते हैं, क्या लेते हैं A और B लेते हैं। A और B भी एक संख्या है, अज्ञात संख्या है, तो A और B भी अज्ञात संख्या, तो इसको भी मस्सा निकालिएगा तो 1 ही आएगा। तो सहअभाज्य संख्या भी क्या होते हैं अनंत होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि सबसे छोटी सहअभाज्य संख्या क्या है तो 2 बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है आपका संख्या के खेल जो है खत्म हो गया, अब अच्छे तरह से समझ में आए होंगे। तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों पर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह के टॉपिक के साथ प्रश्नावली 1A लेकर के हम, तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।